आज हम पढ़ेंगे नंबर। तो देखते हैं नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो नंबर लिख लेते हैं। टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा नंबर, NUMBER। नंबर, नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। नंबर को हिंदी में बोलेंगे वचन। तो देखते हैं नंबर क्या होते हैं। तो नंबर को हम किससे देखते हैं? संख्या से। नंबर क्या होता है? संख्या। संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। तो देखते हैं इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। तो देखते हैं पहले नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमें संख्या का बोध हो उसे नंबर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम कि जिस शब्द से हमें संख्या, जिस शब्द से हमें संख्या का बोध हो, जिस शब्द से हमें संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? नंबर। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको वचन बोलेंगे। उसे NUMBER नंबर, हिंदी में बोलेंगे उसको वचन कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी डेफिनेशन हो गई कि जिस शब्द से हमें संख्या का पता चलता हो या संख्या का बोध हो उसे संख्या, नंबर या वचन कहेंगे। नंबर होते हैं वो इंग्लिश के अंदर 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं कि NUMBER नंबर। नंबर मीन हो गया वचन। कितने टाइप के हो गए वचन? है 2 टाइप के। तो हम लिख सकते हैं नंबर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन, प्लूरल को बोलते हैं हम बहुवचन। तो देखते हैं, पहला फर्स्ट लिख लेते हैं SINGULAR। सिंगुलर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन। सिंगुलर को हम बोलेंगे हिंदी में एक वचन। दूसरा होता है हमारा सेकंड PLURAL, प्लूरल, जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। देखते हैं, अब देखते हैं कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं SINGULAR सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, क्या होता है सिंगुलर नंबर। तो देखते हैं, जिस शब्द से हमें एक होने का पता चलता हो या एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखो, लिख लेते हैं इसको, जिस शब्द से हमें एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखते हैं इसको, हमने देखा कि जिस शब्द से हमें एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कैसे होते हैं और एक से ज्यादा कैसे होते हैं। तो देखो, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल को बोलते हैं हम हिंदी में उदाहरण। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया बॉय मीन हो गया लड़का,
बॉय मीन हो गया लड़का। लड़का, इसके अंदर बॉय बोला लड़का, तो एक लड़का होने की बात हो रहा है। अगर यहाँ पे आ जाता बॉयज, तो बॉय क्या होते बहुत सारे लड़के। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। हमारे पास आ गया DOG, डॉग। डॉग मीन होता है कुत्ता। तो कुत्ता, एक कुत्ते की बात करेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, डॉग। अगर एक से ज्यादा की होने की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, डॉग्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास आ गया MAN, मैन। मैन मीन होता है आदमी। अगर एक आदमी की बात होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा की बात होगी तो उसे क्या बोलेंगे, MEN, मैन बोलेंगे। ये देखो, इसके ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर एटसेट्रा इत्यादि। इसी प्रकार हम प्लूरल नंबर देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं और उसको भी समझते हैं। तो हम लिख लेते हैं सेकंड वाला, PLURAL प्लूरल, NUMBER। प्लूरल नंबर को हम बोलते हैं बहुवचन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जिस शब्द से हमें एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा होगा वो क्या होगा, बहुवचन होगा। तो हम इसको लिख देंगे कि जिस शब्द से हमें एक से ज्यादा होने का बोध हो, जिस शब्द से हमें एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे बहुवचन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक क्या होता है, एक से ज्यादा क्या होता है। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिए थे, सिंगुलर नंबर में एग्जाम्पल लिए थे हमने डॉग, मैन और बॉय। तो इसी का हम क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं कि एक से ज्यादा होगा तब इसको क्या बोलेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। EXAMPLE समझते हैं इसका। पहला हमारे पास यहाँ पर था बॉय, तो हमने बॉय का लिख दिया BOYS। इसके आगे हमने क्या लगा दिया, S लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल नंबर बन गया कि एक से ज्यादा होगा तब उसके क्या लगा देंगे, S या ES लगा के उसको क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो यहाँ पे क्या लग गया, S। तो क्या बन गया, ये एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल नंबर बन गया। उसी प्रकार हमारे पास आया था डॉग, तो डॉग का कैसे बनेगा, डॉग्स। हमने इसको लिख दिया DOGS, डॉग्स। तो हम समझ जाएंगे कि इसके आगे क्या लग रहा है, एस लग रहा है। तो बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है। डॉग मीन होता है कुत्ता और डॉग्स मीन हो गए कुत्ते। कुत्ते मतलब हम समझेंगे बहुत सारे कुत्ते। उसी प्रकार हमारे पास आ गया MAN। अब ये मैन आया था तो ये क्या था, सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक की जगह हम क्या कर देंगे, एक को उठा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो क्या बन गया हमारा मैन, MEN। मैन हो गया, वो क्या हो गया, बहुत सारे आदमी। देखो ये हो गया आदमी, ये हो गया आदमियों। मैन मीन होता है आदमी, मैन मीन हो गया आदमियों। ये थे इसके एग्जाम्पल। ये सिंगुलर थे और नीचे वाले क्या हो गए, प्लूरल। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखना इसको शुरू से देख लेते हैं कि जिस शब्द से हमें क्या हो, संख्या होने का पता चलता हो या संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। वचन कितने टाइप के पढ़ाए, 2 टाइप के पढ़ाए। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखो सिंगुलर नंबर क्या हो गए कि जिस शब्द से हमें एक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। और जिस शब्द से हमें एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। इनके एग्जाम्पल से हमने देख ही लिया, समझ लिया। देखो सिंगुलर का क्या है हमारे पास, बॉय, डॉग, मैन एटसेट्रा इत्यादि। उसी प्रकार हमारे प्लूरल की क्या है, प्लूरल का हमने क्या बना दिया, बॉयज, डॉग, मैन एटसेट्रा इत्यादि हो गया। ये थे हमारे नंबर। अब इनके पढ़ेंगे हम रूल। ये हमारे क्या है, सिंगुलर नंबर है, उसको क्या बनाएंगे, प्लूरल नंबर बनाएंगे। तो इनके क्या होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखते हैं उसका, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो।
अभी हमने पढ़ा कि नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इसके क्या पढ़ेंगे, इसके रूल हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो कौन कौन से रूल हैं वो उसको फॉलो करेंगे और सिंगुलर से हम प्लूरल बना देंगे। तो इसका हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर इसका फर्स्ट देख लेते हैं, RULE रूल नंबर इसका फर्स्ट, प्रथम रूल इसका देखते हैं कि कौन सा रूल है इसका। तो देखते हैं, पहला रूल मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या आए, SH आए, CH आए, अक्ष आ जाए, S आए, डबल S आए, Z आए, O आए। वापस सुन लेना एक बार, जब किसी शब्द के अंत में SH आए, CH आए, X आए, S आए, डबल S आए, Z आए, O आ जाएगा तो उसके आगे क्या लगा देंगे, ES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। हमने लिख दिया कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में SH CH, देखो जब किसी शब्द के अंत में क्या है, SH आए, CH आए, अक्ष आ जाए, S आ जाए, डबल S आ जाए, O आ जाए। देखो मैंने क्या क्या देखा कि SH CH अक्ष S डबल S और O आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे, ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। तो हम लिख लेते हैं O आए तो ES लगाकर उसका बहुवचन यानी कि उसका प्लूरल, उसका हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। अब देखते हैं, अभी हम देखा कि जब किसी शब्द के अंत में SH CH अक्ष S डबल S Z O आए तो उसके आगे ES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे हम समझेंगे कि कैसे इसके ES लगा के इसका प्लूरल बनता है। तो देख लेते, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, बुश, BUSH, एक शब्द लिया हमने बुश, बुश शब्द लिया। तो हम इसको देखेंगे कि BUSH बुश, बुश के लास्ट में क्या आ रहा है, SH आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि हमने रूल देख लिया कि SH आएगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे, ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। तो देखो इसके लास्ट में SH आ रहा है तो हमने बना दिया इसका BUSHES, क्या जोड़ दिया हमने, इसके ES लगा दिया। तो ये था हमारा बुश था, वो क्या था, सिंगुलर। ये बुशेज क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। और एग्जांपल देखते हैं, BRUSH बुश, BRUSH बुश आ गया तो बुश का क्या बनेगा, इसके लास्ट में SH आ गया तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। तो लगा देते हैं BRUSHES, क्या बन गया, बुशेज, बुशेज। बहुत सारी बुरसे बन गया इनका। देखो उसके बाद देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। हमारे पास आ गया BO अक्ष, अक्ष लास्ट में आ गया। अब की बार क्या आ गया, इसके अक्ष लास्ट में आ गया। तो हमारा रूल है अक्ष भी आएगा तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। तो देखते हैं इसके आगे भी BO अक्ष E अक्ष, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ES लगा के इसका क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना दिया। और एग्जांपल ले देते हैं, CLASS। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डबल S आ गया, क्लास में क्या आ गया, लास्ट में डबल S आ गया। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, ES लगा के उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो बना देते हैं CLASSES। देखो
ईएस लगाने से क्या बन गया, क्लासेज, कक्षाएं। क्लास मीन हो गया कक्षा, क्लासेज मीन हो गई कक्षाएं। और एग्जांपल देखते हैं इसके, BUS। अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओनली एस आ रहा है, तो एस आएगा तो भी हम क्या लगाएंगे, ES ही लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। तो लगा देते हैं इसके, ये हो गया हमारा BUSES, बसेज। अब देखो बस मीन हो गया एक बस, और बसेज मीन हो गया बहुत सारी बसें। इसको हम बोलेंगे बस, इसको बोलेंगे बसें। और एग्जांपल देख लेते हैं, FEZ। इसमें देखना, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो देखो FEZZES। अब देखो एक जेड आ रहा था, जेड से पहले ई आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, एक जेड को हमने क्या बना दिया, डबल बना दिया। दो बार हमने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया, उसके बाद क्या लगा दिया, उसके ES लगा के उसका क्या बना दिया, हमने प्लूरल बना दिया। तो देखो हमने देख लिया, SH CH अक्स SSS जेड ओ आएगा तो क्या लगाएंगे, ES लगाए उसका प्लूरल बनाएंगे। परंतु इसके अंदर भी क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में SH आता है, CH आता है, अक्ष आता है, फिर भी वो ES लगाने से प्लूरल नहीं बनते हैं। उनके आगे क्या लगाते हैं, ओनली S लगाकर ही प्लूरल बन जाते हैं। देखते हैं ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। उसको हमें इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद है। अपवाद वो होते हैं जिसके अंदर हमारे रूल काम नहीं करते हैं, उसे बोलेंगे एक्सेप्शन या अपवाद। कि जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा उसे अपवाद कह देंगे। देखते हैं उसके एक्सेप्शन कौन कौन से शब्द हैं। एक्सेप्शन अपवाद शब्द, देखते हैं अपवाद कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। तो देखो हमारे पास एक शब्द आ गया स्टोमक, STOMACH। अब आप बोलोगे कि इसके लास्ट में भी CH आ रहा है, ES लगा देंगे और प्लूरल बना देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, ये अपवाद इसके अंदर हमारा रूल काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे STOMACHS स्टोमक्स, ओनली क्या लगा के बनाएंगे, इसका S लगाकर ही इसका प्लूरल बनाएंगे। देखो दूसरे एग्जांपल और देखते हैं, मोनार्च MONARCH मोनार्च। तो इसका क्या लगाएंगे, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, देखो CH आ गया, CH आ गया तो इसको ES लगा के बना दे, नहीं ES लगा के ये नहीं बनेगा, ओनली क्या लगेगा इसके आगे S लगेगा, क्योंकि हमारा रूल इसमें काम नहीं कर रहा, इसलिए क्या ये अपवाद शब्द है। तो इसकी भी क्या लगा देते हैं, S लगा के बना देते हैं, MONARCHS, S लगाया और ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास आ गया ओक्स, ओक्स अक्ष, इसके लास्ट में क्या आया, अक्ष आया। तो देखो हम क्या करेंगे, अक्ष आता है तो उसके आगे ES लगाते हैं, परंतु यहाँ पे ES नहीं लगेगा, इसमें भी, इसमें क्या बनेगा, इसका बनेगा OXEN, इसका ऑक्शन बन जाएगा, ऑक्स का क्या बनेगा, ऑक्शन बन जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे कुछ शब्द रहते हैं COW, तो इसका बन गया COWS काउच, क्या बन गया, इसका काउच बन गया। या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, कभी कभी KINE भी लिख देते हैं, इसका काउ का क्या बनता है, काउज या काइन बनता है। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। एक बार इसको और समझ लेते हैं, गौर से देख लेते हैं। देखो हमने देखा कि जब किसी शब्द के अंत में क्या आए, SH आए, CH आए, अक्ष आए, S आए, SS आए, Z आए, O आए, तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा के बना देंगे, ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया, बस, बुरसेज, क्लासेज, हेज, ऐसे इसके एग्जाम्पल हमने समझ लिया।
और इसी के अंदर कुछ अपवाद शब्द थे, उसको भी हमने क्या कर लिया, समझ लिया। अब इसका पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं कौन कौन में कैसा होता है। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट मार लो। अभी हमने पढ़ा रूल नंबर 1 कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब इसके पढ़ेंगे रूल नंबर 2 कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या होता है देखते हैं। इसको लिख लेते हैं रूल 2, RULE, रूल नंबर 2। दूसरा नियम क्या होता है देखो, जब किसी शब्द के अंत में एफ आए, FE आए या EF आ जाए तो क्या करेंगे, FE या EF को हटा करके क्या लगा देंगे, VES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। तो इसके पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं एग्जांपल से कि कैसे इसका प्लूरल बनते हैं। तो लिख लो कि जब किसी शब्द के अंत में क्या क्या है, F आ जाए, FE आ जाए, EF आ जाए। देखना FE या EF आ जाए, तो क्या करेंगे, FEF या FE को हटाकर FE को हटाकर क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो देखो जब किसी शब्द के अंत में FE EF आए तो उसको हटा करके क्या करेंगे, VES लगा देंगे। देखो कैसे, हमारे पास पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। EXAMPLE एग्जाम्पल, इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास आ गया एक लाइफ शब्द आ गया, LIFE, लाइफ आ गया। तो इसके लास्ट में देखेंगे हम कि यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, FE आ रहा है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, FE। तो हमने पढ़ा कि FE आए या F आए तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हटा देते हैं इसको और क्या लगा देंगे इसके आगे, VES। क्या लगा देंगे, VES लगाने से क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। तो देखते हैं LI, यहां तक का हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। फिर क्या बच गया, FE हमें लिखना नहीं, इसको हटा देना है और क्या लगा देना है, VES लगा के इसका प्लूरल बना देना है। तो हम लगा देंगे VES, लाइव्स। लाइफ का क्या बन गया, लाइव्स बन गया। लाइव्स क्या है, इसका प्लूरल शब्द बन गया। देखो हमारे पास आ गया एक शब्द हो लेते हैं, CALF। अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो इसको भी क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यहां से हटा दो इसको भी, CAL। यहां तक का तो हमें सेम टू सेम लेना है, ओनली क्या हटाना है, F हटाना है। तो हटा देंगे और क्या लगा देंगे, F की जगह VES लगा देंगे। तो लगाओ CALVES, काल्ज बन गया। क्या लगा दिया इसके आगे हमने, VES लगा, इसका क्या बन गया, काल्ज बन गया। और एग्जांपल लेते हैं इसके, हमारे पास आ गया KNIFE, नाइफ। देखो नाइफ के लास्ट में भी क्या आ रहा है, FE आ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, FE हम हटा देंगे और क्या लगा देंगे, VES लगा के इसका प्लूरल बना देंगे। तो बनाते हैं, देखो KNI, यहां तक का तो हमें सेम टू सेम उतार लेना है और आगे क्या लगा देना है, VES। क्या बन गया, नाइव्स बन गया। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, हमारे पास आ गया LOAF, लोफ आ गया, LOAF लोफ आ गया। तो लोफ का भी क्या करेंगे, F हटा देंगे और VES लगा देंगे। तो लगाओ LOA, यहां तक का तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। देखो इसके आगे VES, इसके आगे भी हमने क्या लगाया, VES लगा दिया। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, हमारे पास आ गया
एल, देखो इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो लीफ आ गया, LEAF, लीफ। तो लीफ के लास्ट में भी क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो देखो इसका एफ को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, इसके आगे भी VES लगा देंगे। तो लगा दो LEA, यहां तक का तो हमें सेम टू सेम लिख देना है, और एफ को हटा देंगे, एफ को हम लिखेंगे ही नहीं, और क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे इस शब्द के आगे। तो लगा दो LEAVES। हमने रूल, इसके कितने रूल पढ़ लिए, 2 रूल। अब देखते हैं इसका थर्ड रूल कौन सा होता है। तो इसका थर्ड रूल पढ़ते हैं, तो लिख लेते हैं थर्ड रूल। रूल नंबर थर्ड, RULE, रूल नंबर कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड। तो पहले समझ लेते हैं कि रूल नंबर थर्ड कौन सा है। देखो जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या है, वाई आए, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए। अब मैंने आपको कॉन्सोनेंट पहले पढ़ाया था, कॉन्सोनेंट होते हैं AEIOU, उनको छोड़ करके तो बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। BCD ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। जैसे हमारे अल्फाबेट में कितने वो लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 में AEIOU 5 आ गए, बाकी कितने बच गए, 21 बच गए। तो वो क्या बच गए, कॉन्सोनेंट बच गए। तो इनसे पहले क्या आएगा, वाई से पहले क्या आ गया, कोई कॉन्सोनेंट आ गया, तो वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, IES लगाकर उसका प्लूरल शब्द बना देंगे। एक बार पीछे देख, इसको लिख लेते हैं एक बार। देखो देखो जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या आएगा, वाई आएगा। शब्द के अंत में क्या है, वाई आए, और वाई से पहले, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन आए। देखो वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, व्यंजन शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, IES लगाकर उसका प्लूरल शब्द बना देंगे। तो पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। तो IES लगाकर क्या बना लेंगे, उसका प्लूरल बना देंगे। देखो जब किसी शब्द के अंत में क्या है, वाई आए, और वाई से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट आए, कोई व्यंजन आए, तो वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और वाई को हटा करके क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। तो इसके क्या है, कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे इसको वाई को हटाएंगे, कॉन्सोनेंट कैसे आएंगे, और इसके आगे IES कैसे लगाएंगे। तो इसको समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमारे पास एक शब्द आ गया सिटी। देखो CITY, देखो सिटी मीन होता है शहर, और देखो सिटी शब्द आया, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। देखो और वाई से पहले देखेंगे जस्ट क्या आ रहा है, टी आ रहा है। वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। हमने रूल में पढ़ा कि कॉन्सोनेंट आए, वाई आए, लास्ट में किस शब्द के वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, और क्या लगा देंगे, IES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। हम बना देते हैं इसका बन गया IES, सॉरी क्या लगाएंगे, IES, क्या बन गया, सिटीज। CITY का क्या करेंगे, वाई हटा देंगे और IES लगा देंगे, तो इसका क्या बन गया, CITY।
TIES, सिटीज बन गया। और भी इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया बेबी, BABY। देखो बेबी के लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और Y से पहले क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो BB क्या हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। तो लगा देते हैं BABIES, क्या बन गया इसका, बेबीज बन गया। और भी देख लेते हैं, हमारे पास एक शब्द आ गया फैमिली, FAMILY। देखो फैमिली के अंदर भी क्या आ रहा है, Y आ गया, और Y से पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो क्या L भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो क्या कर देंगे, Y को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और Y को हटा कर क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। तो करते हैं इसको, FAMILIES। देखो क्या लगाया हमने, IES लगा, इसका क्या लगा दिया, इसका प्लूरल बना दिया। देखो हमारे पास एक शब्द आ गया ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी। ड्यूटी में देखो, ड्यूटी में भी क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और Y से पहले क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो T क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। तो हम समझ जाएंगे कि Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो Y को हटाना है, और Y को हटा करके क्या लगाना है, IES लगाना है। तो लगा देंगे, इसके बना देते हैं इसका DUTIES, क्या बन गया हमारा, ड्यूटीज बन गया। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, FLY। देखो फ्लाई शब्द है, फ्लाई के लास्ट में भी क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और Y से पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो वही हमारा कॉन्सोनेंट आ गया L। तो क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और IES लगा, इसका भी क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो बना देते हैं इसका FLIES, क्या बन गया इसका, फ्लाइज बन गया। और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल और इसके, ARMY, आर्मी आ गया, ARMY, आर्मी। आर्मी के लास्ट में भी क्या आया, Y आया, और Y से पहले क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो M भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे तो Y को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। तो बना देते हैं इसका ARMIES, क्या बन गया इसका, आर्मीज बन गया। और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, COPY, कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी के लास्ट में भी क्या आ रहा है, Y आ रहा है। तो Y को क्या हटा देंगे, क्योंकि कॉपी से पहले P क्या आ गया, Y से पहले P आ गया कॉपी में। तो P क्या हमारा क्या वापस वही व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे Y को, और क्या लगा देंगे, IES लगा, इसका प्लूरल बना देते हैं। तो COPIES, क्या बन गया, कॉपी का, कॉपी, COPIES। और एग्जांपल लेते हैं इसका, ENEMY, एनिमी, शत्रु आ गया। देखो एनिमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका शब्द क्या होता है हिंदी, इसका शत्रु, एनिमी को शत्रु। देखते हैं, तो Y आया इसके लास्ट में, एनिमी के लास्ट में भी क्या आ रहा है, Y आ रहा है। तो Y से पहले क्या आ गया, M आ गया। तो M भी हमारा क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, इसके लास्ट में भी IES लगा देंगे। तो लगा दो, Y को यहां से रिमूव करना है तो लगा देंगे ENEM, फिर क्या IES, एनिमीज। देखो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास आया CITY, CITY आया। तो CT के लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है, और Y से पहले ये T है हमारा, ये T, ये क्या है हमारा, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट शब्द है। तो इसको क्या करेंगे, इसको Y को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसको हटा दिया, और CIT यहाँ तक उसको एज इट मीनिंग उतार लिया इसको सेम टू सेम, और क्या लगा दिया हमने, IES लगा के इसका प्लूरल बना दिया। उसी प्रकार बेबी,
बेबी के अंदर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या आया, बी आया, तो हमने क्या किया, बी हमारा व्यंजन आ गया तो वाई को हटा दिया और बी ए बी आई एस लगा के उसका क्या बना दिया, प्लूरल शब्द बना दिया। ये था हमारा रूल नंबर 3। स्क्रीन मार तो इसका देखो गाइस, हमने कितने रूल पढ़ लिए इसके, 3 रूल पढ़ लिए, 3 रूल इसके पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है देखेंगे कि जब किसी शब्द के अंत में क्या है, वाई आए और वाई से पहले क्या है, वोवेल आए, तो क्या करेंगे, उस शब्द के लास्ट में एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। फिर से समझना इसको कि जब किसी शब्द के अंत में क्या है, वाई आ जाए और वाई से पहले कोई वोवेल, वोवेल मीन होता है स्वर आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई आ जाए, तो क्या करेंगे, वाई को अब की बार हमें हटाना नहीं है क्योंकि व्यंजन वाले आया था इसमें हम हटा रहे थे, इसके अंदर हटाना नहीं है, ओनली क्या लगाना है, एस लगाएगी उसका प्लूरल बनाना है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो लिखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 लिख लो इसको कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में वाई आए और जब किसी शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले, और वाई से पहले कोई, वाई से पहले क्या है, कोई वोवेल्स आ जाएं, VOWELS, वोवेल्स, वोवेल्स को हिंदी में बोलेंगे स्वर। कौन कौन से होते हैं वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई आ जाएगा, आए वोवेल्स आए, तो क्या करेंगे, इसके आगे ओनली क्या जोड़ देंगे, शब्द में एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना देंगे। आए तो एस लगाकर उसका क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे, तो उसका PLURAL, प्लूरल इसका बहुवचन बना देंगे। देखते हैं, हमने देखा कि जब किसी शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वोवेल्स ए ई आई ओ यू में से कोई आ जाए, कोई भी लेटर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, वाई को हटाना नहीं है, वाई के आगे ओनली क्या लगाना, एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। यानी कि पूरे शब्द में हमें ओनली एस लगाकर उसका प्लूरल बना देना है, क्योंकि हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हम हटा रहे थे और क्या लगा रहे थे, IES लगा रहे थे, परंतु इसमें क्या आएगा, कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, की बार क्या आ जाएगा, वोवेल आ जाएगा, और वोवेल आएगा तो क्या करेंगे, ओनली एस लगाएंगे शब्द में, और एस लगाने से हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं, देखो EXAMPLE, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं कि जिसके लास्ट में वाई आएगा और वाई से पहले कोई वोवेल होगा, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास एक शब्द आया की, KEY, की मीन होता है चाबी। देखो इसमें देखो की KEY के अंदर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, कोई वोवेल, वोवेल क्या आया, ई हमारा क्या है, वोवेल, AEIOU में से क्या आ गया, ई आ गया, तो ई क्या हमारा वोवेल है, तो क्या करेंगे, ओनली एस लगाकर इस क्या बना देंगे, इसका प्लूरल बना देंगे। तो देखो इसको क्या बना देंगे, KEYS, एस लगाने से क्या बन गया, कीज, चाबियां, की मीन होती है चाबी, कीज मीन हो गया चाबियां, बहुत सारी चाबियों को क्या बोलेंगे, कीज, और अकेली चाबी होगी उसको क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। तो ये हमारा कीज क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, हमारे पास आ गया BOY शब्द है, बॉय मीन होता है लड़का। देखो
इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से पहले ओ आ गया। ओ क्या है हमारा, वोवेल है। वोवेल क्या, ए ई ओ यू, इसमें से आ गया ना, ए ई आई ओ यू में से आ गया, तो ओ भी क्या है, वोवेल। तो क्या करेंगे, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, एस लगा के इसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो देखो बी ओ वाई एस, क्या बना दिया, इसका एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया एम ओ एन के ई वाई, देखो मंकी आ गया, एम ओ एन के ई वाई, मंकी के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई भी हमारा क्या है, वोवेल है। तो इसके क्या करेंगे, एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मंकीज बन जाएगा। मंकी मीन होता है बंदर, मंकीज मीन बंदरों, बहुत सारे बंदर हो गए, तो उसके लिए क्या लगेंगे, मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस, क्या बन गया, ये मंकीज बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, हमारे पास आ गए जैसे डी ओ एन के ई वाई, डंकी। देखो डंकी, डंकी शब्द आया, तो डंकी के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ गया, तो ई भी हमारा क्या है, वोवेल है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे। तो इसका प्लूरल बनाते हैं, क्या बनेगा, डी ओ एन के ई वाई एस, क्या लगाया हमने, एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया। ये हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो गाइस, हमने पढ़ लिए रूल, 4 रूल पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या होता है, देखते हैं। रूल नंबर 5 है कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या है, डबल ओ आए, जब किसी शब्द के अंत में क्या है, डबल ओ आए, तो क्या लगाएंगे, उसके आगे एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। अब देखो डबल ओ का और ओ का क्या होता है, अभी हमने पहले रूल में पढ़ा था कि इसके लास्ट में एस एस सी एच अक्ष जेड ओ आएगा, तो क्या लगाएंगे, इसके आगे ई एस लगाएंगे। तो ओ आ रहा था उसमें, तो उसके आगे क्या लगा रहे थे, ई एस लगा रहे थे। इसमें क्या आ रहा है, डबल ओ आ गया, तो डबल ओ आ जाएगा, तो क्या करेंगे, ओनली एस लगाकर, ओनली एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। तो इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं। देखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 समझते हैं। रूल नंबर 5 को हम लिख लेते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या है, डबल ओ आए, जब किसी शब्द के अंत में डबल ओ आए, तो जबकि शब्द के अंत में डबल ओ आए तो क्या करेंगे, एस लगाकर उसका प्लूरल या बहुवचन बना देंगे। आए तो एस लगाकर उसका बहुवचन, जब किसी शब्द के अंत में डबल ओ आए तो उसके आगे क्या लगा देंगे, एस लगा के उसका बहुवचन बना देंगे। देखो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे डबल ओ आएगा और इसके एस लगा कैसे उसका बहुवचन बनेगा। तो इसको समझ लो कि जब किसी शब्द के अंत में क्या आएगा, डबल ओ आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि उसके आगे क्या लगाना है, एस लगाना है और उसका बहुवचन बनाना है। देखो जैसे हमारे पास आ गया बेम्बू, BAMBOO, BAMBOO, बेम्बू आ गया, तो इसके क्या आ गया, डबल ओ आ रहा है लास्ट में, तो क्या लगा देंगे, उसके आगे एस लगा देंगे। लिख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल लिख देते हैं, BAMBOO। देखो BAMBOO, बेम्बू, बेम्बू के लास्ट में क्या आ रहा है, डबल ओ आ रहा है। तो देखो हम समझ जाएंगे, हमने रूल पढ़ लिया कि डबल ओ आएगा तो ओनली क्या लगाएंगे, उसके आगे एस लगाएंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल शब्द बन जाएगा। तो बना देते हैं BAMBOOS, बेम्बूज, क्या बन गया, ये बेम्बूज बन गया। ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया कक्कू, CUCKOO, CUCKOO,
CUCO कक्कू, तो इसका कैसे बनाएंगे? CUCKOO। देख लेते हैं इसको, CUCKOO। इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? डबल ओ आ गया। तो हम समझ जाएंगे कि इसके आगे ओनली क्या लगाना है? एस लगाना है। एस लगाते ही क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो CUCKOO क्या बन गया? कक्कुज बन गया। तो ये था हमारा रूल नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये था हमारा कक्कुज। क्या बन गया? ये कक्कुज बन गया। ककुआ क्या बन गया? कक्कुज। इसके साथ ही रूल नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है।